नमस्कार। मैं इमरान अली, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय युवक कांग्रेस, प्रभारी झारखंड। साथियों, जैसा कि हम लोगों के सामने है कि हमारे देश भारत में एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, आ रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसे मौके पर सत्ता का जो काम होता है कि गरीब से गरीब आदमी, पंक्ति की लास्ट में खड़ा हुए व्यक्ति तक सरकार की सहायता पहुंचे, उसकी मदद हो, उसकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन हो। और अच्छे विपक्ष की भूमिका ये होती है कि उस दौरान ऐसी मुसीबत जब देश पर आए तो देश को देखते हुए उसमें अच्छा सुझाव क्या हो सकता है, सरकार को क्या अच्छा सुझाव दे सकती है, वो अच्छे विपक्ष की एक पहचान होती है। और लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सरकार को सुझाव देने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार भी उन सुझावों पर गौर करके उन सुझावों पर आगे काम भी कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि देश में इस वक्त इस महामारी के दौर में सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हैं और लगातार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में एक छोटा कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते एक सरकार का एक मुद्दे पर ध्यान खींचना चाहता हूं साथियों, और उसी को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। आपको पता है कि इस वक्त हमारे देश के हालात क्या हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब मिडिल क्लास को हो रही है। जहां भी देखो लोग परेशान हाल हैं। जो मजदूर किसान जगह जगह फंस गए, वो बहुत ज्यादा परेशान हाल है। उसके अलावा एक मुद्दा ऐसा है जिस पर हम आप लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? खाने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत उन चीजों की है जो कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, इम्यूनिटी मेडिसिन, जो इम्यूनिटी का सिस्टम इंसान का बढ़ाती है वो मेडिसिन, टेस्ट किट, जो जिससे टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट किट्स की बहुत जरूरत है हमारे डॉक्टर्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और ऑफिसेस को। जो सरकारी ऑफिसेस हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा हॉस्पिटल के जो बेड्स होते हैं उनकी बहुत जरूरत है। हम आप लोगों का ध्यान और खास तौर से सत्ता का ध्यान, सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं कि लगातार इन चीजों पर जीएसटी वसूली जा रही है। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, गरीब आदमी हैंड वॉश या सैनिटाइजर जैसी चीजों को बहुत ज्यादा गरीब आदमी जानता तक नहीं है। क्या आपको लगता है कि जरूरत पर वो सैनिटाइजर खरीद पाएगा जिस इंसान पर खाने के लिए पैसे तक ना हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते, लेकिन मजबूरी है, सैनिटाइजर लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि देश भर में सैनिटाइजर, मास्क या जो भी जरूरी चीजें हैं उन चीजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है या तो, और अगर मिल भी रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा जीएसटी अभी भी सरकार वसूलने का काम कर रही है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, सरकार से एक अपील है, सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं कि सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी लग रही है, मास्क पर 5% की जीएसटी है, टेस्ट किट पर भी 5% की जीएसटी लग रही है, इम्यूनिटी मेडिसिन जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के वक्त में उस पर भी लगभग 5% की जीएसटी है। जो हैंड वॉश, सैनिटाइजर तो जगह नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, लेकिन लोग हैंड वॉश से काम चला रहे हैं। हैंड वॉश पर भी इस वक्त जीएसटी 18% की ली जा रही है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जो सिलेंडर्स आते हैं उन पर भी जीएसटी आज की डेट में 12% की जीएसटी है। हॉस्पिटल बेड पर 12% की जीएसटी है। ब्लड टेस्ट जो स्ट्रिप आती है, ब्लड टेस्ट जो स्ट्रिप आती है उस पर भी 12% की जीएसटी लेने का काम सरकार कर रही है। हमारा आग्रह है सरकार से, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन लोगों से हमारी अपील है कि कम से कम इस महामारी के दौर में, कम से कम इस आपदा के दौर में इन चीजों पर जीएसटी ना ली जाए। मेरा विपक्ष का काम आपको सुझाव देने का है। जितनी आवश्यकता का काम मैंने पहले ही कह दिया है कि जितनी सहूलियत जनता को दी जा सकती है ऐसे मौके पर, उतनी सहूलियत देने का काम सत्ता का होता है, सरकारों का होता है। विपक्ष होने के नाते हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जितनी भी मेडिसिन, जितनी भी सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश, ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आज की डेट में लोग खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं और कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं,
उन लोगों को ये सहूलियत देते हुए सरकार से अपील है कि इन चीजों पर कम से कम जीएसटी ना ले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।